एता वदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। जब कोई जिज्ञासा आत्मन किसी के हृदय में परमात्मा की जिज्ञासा जगेगी, और यह व्यक्ति का मूल स्वभाव है, हम कुछ भी देखते हैं उसके प्रति हमारी जिज्ञासा जगती है। ये बच्चे का बचपन से ये ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर है। हम कुछ भी देखते हैं उसके प्रति, हमें बच्चा सब कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, उसको सत असत का भी नहीं पता हो तो सांप बिच्छू भी पकड़ लेगा, उसके पास होगा, isn't it? सबको जानने की जिज्ञासा है उसके भीतर। अब कोई बाहर विदेश नहीं गया, विदेश के बारे में सुनो तो उसके मन में होते एक बार तो घूम के आऊंगा, एक बार तो वहां जाऊंगा, एक बार तो उससे मिलूंगा ही मिलूंगा। तो ऐसे ही किसी साधु की संगति से अगर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र कह रहा है, अगर ये जिज्ञासा हृदय में जागृत हो गई, एता वदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मन, वो सुआत्मन, वो सुष्ठु, वो शुभ व्यक्ति, उसके हृदय में अगर तत्व जिज्ञासा जागृत हुई कि सत्य क्या है, किसी न किसी के मन में आती ही है। एक्सट्रीम फैसिलिटीज और लग्जरीज को भुगतने के बाद भी फिर व्यक्ति खोज करता है। आज हम जिन सुखों की कल्पना कर रहे हैं, विदेश में रहने वाले सैकड़ों लोग रोज उन सुखों के सराबोर रहते और उसके बाद भी शांति की एक बूंद खोजते। बहुत सारे लोग हुए जो सुख की चरम सीमा पाने के बाद भी ये विषय की, मटेरियल वर्ल्ड की जितनी चीजें हैं, इसकी भी तो एक लिमिट है। दो चारी हैं जो दुनिया की बेस्ट गाड़ी है, 2-5 करोड़ रुपया हुआ वो ले सकते हो। दो चारी 10 ही तो लोकेशन है जहां दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव घर हैं, 10, 20, 25, 50 करोड़ हुआ तो वहां घर बना सकते हो। दुनिया में 2-5 ही तो ऐसी महंगी शर्ट हैं, ऐसा महंगी आउटफिट्स हैं जो आप ले सकते हो, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए वो भी खरीद सकते हो। तो ये सारा खेल तो 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपए में एक बार में निपट जाता है। कोई लोग वो कमाना चाहते, कई लोग वो इनहेरिट कर लेते हैं। इसके बाद क्या? इसके बाद आदमी सोचता अब हमें खुशी कहां मिलेगी, हमें पीस कहां मिलेगा। फिर वो इधर उधर के ऊहापोह में घूमता है, इधर उधर की समस्याओं में डोलता है, फिर वो शांति की खोज में निकलता है। देखा गया है पूरी दुनिया सुख की एक चरम सीमा को पाने के बाद फिर अध्यात्म के पथ की तरफ अग्रसर होती है। एक बहुत बड़ा बैंड था आज से 30, 40, 50 साल पहले, बीटल्स। उसका एक सबसे जबरदस्त कलाकार था जॉर्ज हैरिसन। ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आदमी पागल, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप उसके लिए पागल। दुनिया की कौन सी ऐसी सुख और सुविधा न होगी जो उसके पास न हो। पर वो सब सुख सुविधा भुगतने के बाद भी वो जीवन में हताश हुआ, निराश हुआ। ये उस पर कृपा हुई कि उसको साधु मिल गया। भक्तिवेदांत स्वामी से उसकी मुलाकात हो गई और स्वामी जी की कृपा से वैष्णव हुआ। लंदन में उसने बड़ा भारी मंदिर बनाया महाराज, मैंने दर्शन किया। भजन करता था, फिर उसने भजन गाए भी। भक्तिवेदांत स्वामी जी ने कहा तू हैरिसन नहीं है, तू हरीसन है। पहले हैरिसन था, उसका नाम बदला, पहले हैरिसन था, अब तू हरीसन है। हरीसन संस्कृत के श्लोक गाए। कोई कोई मुझे फोन में, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आप उसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं महाराज। ऐसे दुनिया में सैकड़ों लोग मौजूद हैं
जो सुख की चरम सीमा को प्राप्त करने के बाद भी फिर उन्हें अनुभव होता है कि भक्ति के क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। सारा मटेरियल उसके सामने समाप्त होता है। तो वो जो जिज्ञासा है, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है। आप एक नाम से परिचित होंगे, ये तो देश का सबसे बड़ा धन साधु है महाराज। अभी भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, मेडिकल साइंस की बात करो, एजुकेशन की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, तो भारत कहीं से 20 साल पीछे, कहीं से 30 साल पीछे, कहीं से 50 साल पीछे, कहीं से 15 साल पीछे। पर अभी भी भारत का साधु जाता है तो दुनिया पैरों में बैठती है, साधु सिंहासन पर बैठता है। क्योंकि हमारे पास जो स्पिरिचुअल साइंस है ना, वो किसी के पास नहीं।